गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे थे यूनिट 3 एंड यूनिट 3 का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या है। यूनिट 3 कौन सी है? बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एजेंसीज का, कि एजेंसीज होती क्या है। एजेंसीज आप लोगों को इस तरह से समझ सकते हैं आप कि इट मीन्स योर डिसीजन मेकिंग पावर्स। आपके पास कितनी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। आप अपने घर पे कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं? शिवांशी, डोंट। आप अपने घर पे कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, ये उससे भी रिलेट करता है। आपके पास कितनी फ्रीडम है, आपके पास कितना अटोनमी है, और आपकी चॉइसेस को ध्यान में रखा जाता है, यानी आपकी विल, यानी आप क्या चाहते हैं लाइफ में। तो सोशियोलॉजी में उसका मतलब है एजेंसी। आपको पता है ना कि इंडिया में क्या था? मैं यहीं पे इसको मेंशन कर देती हूँ। इन प्रीवियस ईयर्स, बहुत टाइम पहले की बात है, विमेन्स विमेन्स डोंट हैव एजेंसीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विमेन डोंट हैव एजेंसीज का मतलब है कि विमेन्स के पास किसी भी तरह की, उनके पास पावर नहीं थी, उनका कोई डिसीजन नहीं सुना जाता था, उनके चॉइसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें जो है वो पुराने टाइम में हमने देखी हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा मकसद था आपको ये समझाना कि एजेंसी से आप क्या समझते हैं। एजेंसी सोशियोलॉजी में है आपकी चॉइस, आपकी फ्रीडम, आपकी ऑटोनॉमी, आपके पास क्या पावर है, आप खुद अपने डिसीजंस ले पाते हैं या नहीं, अपने डिसीजन लेने के लिए आपके पास कोई चॉइस है या नहीं, आपको उतनी फ्रीडम है या नहीं। दैट इज कॉल्ड agency. Next is the individual action will और चॉइस, फ्रीडम, पर्सनल चॉइस, इसी को बोला जाता है एजेंसी। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें मोर फोकस है एक इंडिविजुअल की तरफ, एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ फोकस जाता है एजेंसीज में। इसमें पूरे स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप या किसी क्लास की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। जो एजेंसी है, अगर हम मैक्रो और माइक्रो में इसे रखना चाहें तो एजेंसीज हमेशा हमेशा आएंगी माइक्रो में। ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया इंडिविजुअल की बात हो रही है, यानी माइक्रो, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। मैक्रो में आता है स्ट्रक्चर। जो मैक्रो है वो चॉइसेस नहीं देता आपको। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार क्या होता है, सोसाइटी में जो चीजें हैं, हम वो चाहें या ना चाहें, बट वी हैव टू फॉलो, है ना, हमें वो चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे हमारा दिल हो या ना हो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो स्ट्रक्चर आपको चॉइस नहीं देता। लेकिन माइक्रो में क्या है, इंडिविजुअल आता है, क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनल चॉइस है। कई बार होता है ना कि कोई एक ऐसा प्रोफेशन है, मान लीजिए, जो बिल्कुल सोसाइटी में ऐसा लगे कि अरे ये क्या काम स्टार्ट कर दिया। जैसे एक टाइम पे यूट्यूबर बनना, आज तो वो सेक्रेड या बहुत अजीब सा नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम पहले क्या था कि जो यूट्यूबर्स थे, लोग ऐसा सोचते थे अरे ये क्या काम स्टार्ट कर दिया, ये कौन सा काम होता है। तो आपकी वो पर्सनल चॉइस थी और आपने वो स्टार्ट किया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं यूट्यूबर बनना, आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स हैं अगेंस्ट, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी में है, कोई प्रोफेसर है, और वो लोग आपको मना करें, वो मना कर रहे हैं, आप चाहते हैं यूट्यूबर बनना, आप अगर बन जाते हैं, देन तो आप एजेंसी को अपनी इस टर्म को बोला जाएगा कि आप अपनी एजेंसी को मजबूत कर रहे हैं, यानी आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे यार बनना तो है यूट्यूबर, लेकिन ना मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, और ना जो आसपास मेरे नेबर में लोग हैं ना, वो लोग भी मुझे बहुत मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आती है और आप अपनी पर्सनल चॉइस को दबाते हैं, लोगों के जो भी मेंटालिटी है, उनका जो परसेप्शन है, उसको ज़्यादा ऊपर रखते हैं, उसको मानकर आप चीज़ों को करते हैं, दैट मीन्स कि आप स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। देन आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी एजेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, एंड आप स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
तो वो होता है एजेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनहुड। देखिए, जिस भी टर्म के पीछे लग जाता है ना हुड, हुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ऐसा, इस टाइप का होना, स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा होना, ऐसा बनना। तो पर्सनहुड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन। ये एक पर्सन, कब हम उसे बोलेंगे कि हाँ वो एक कंप्लीट पर्सन है, सोशियोलॉजी के नजरिए से समझना है। तो सोशियोलॉजी में क्या है, जो डेकार्टे थे उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया 1997 में। जो डेकार्टे थे, सॉरी, डेकार्टे नहीं, वो किटवुड का मैं बताऊंगी नेक्स्ट। डेकार्टे जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया अ स्प्लिट बिटवीन माइंड एंड बॉडी। डेकार्टे की ये टर्म थी कि जब स्प्लिट हो माइंड एंड बॉडी में, आपको पता है ना कि आपका जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है। आपका माइंड चीज़ों को देखता है, समझता है, सोचता है, उसके बारे में एनालिसिस करता है। आपकी बॉडी जो है वो हेल्प करती है कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए। मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि चलो आज ना हम ये एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। लेकिन सोचा किसने? आपके दिमाग ने। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ऐसे, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, है ना, मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं वो, बाय बर्थ या बाद में, जो भी कोई रीजन हो सकता है। तो वो बच्चे सोच नहीं पाते, इसलिए फिर कर नहीं पाते। तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? माइंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेकार्टे बोलते हैं कि जिस भी पर्सन का माइंड और बॉडी, जब दोनों बहुत अच्छे से तालमेल बिठा के चीज़ों को कर पाएँ सही ढंग से, सोच समझ के कि क्या सही है, क्या गलत है, तब हम उस इंसान को बोलेंगे पर्सनहुड। तब उस इंसान के लिए टर्म यूज़ होगी पर्सनहुड, कि हाँ भाई, ये एक प्रॉपर पूरा समझदार इंसान है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है, यूँ नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं। तब उसके लिए टर्म यूज़ होगी पर्सनहुड। स्कूल ऑफ रैशनलिज्म में आते हैं डेकार्टे, हमें याद रखना है जो डेकार्टे हैं। रैशनलिज्म में, रैशनल से ही आप समझ सकते हैं कि रैशनल का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल। आप हर चीज के पीछे लॉजिक निकालें, आप हर चीज को एनालाइज करें कि ये चीज ऐसे है। कुछ भी आपकी लाइफ में भी अगर होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ हो जाती है, फिर आप सोचते हैं उसके बारे में, एनालाइज़ करते हैं। मान लीजिए अभी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे, देन आपने घर पे आके चीज़ों को एनालाइज़ किया होगा कि अरे मैंने यहाँ ये गलती कर दी, ये क्वेश्चन इस तरीके से, इस ट्रिकी तरीके से पूछा गया था और आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये क्या किया आपने? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ किया, आपने लॉजिक लगाया। तो यही होता है, जो इंसान लॉजिक लगाएगा, रैशनली सोचेगा, सोच समझ के चीज़ों को करेगा, उसके लिए टर्म यूज़ होती है पर्सनहुड। तो ये कॉन्सेप्ट है, दिया था डेकार्टे ने। नेक्स्ट इज, एक और थ्योरी है। क्या है थ्योरी? माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म भी किसकी है? डेकार्टे के। डेकार्टे ने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पर्सनहुड को एक टर्म यूज की थी। हो सकता है टर्म एग्जाम में पूछी जाए कि माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, ये किसकी टर्म है, ये किसने इस थ्योरी को दिया है? तो ये थ्योरी है डेकार्टे की। इसका मतलब होता है थिंकिंग कैपेसिटी मोर इम्पॉर्टेंट। डेकार्टे ने क्या बोला कि थिंकिंग कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सोचिए, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आप एनालाइज क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? आपका थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं प्रॉपर काम करेगा तो आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। यही बोला था डेकार्टे ने। ज़रूर याद रखिए इन चीज़ों को अलग अलग, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, इनहेरेंट एंड ट्रांसेंडेंटल पर्सनहुड। ये क्या है? इनहेरेंट एंड ट्रांसेंडेंटल पर्सनहुड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये दी थी किटवुड ने। इन्होंने कब दी थी? 1997 में। किटवुड, किटवुड उन्होंने दी थी इनहेरिटेंस एंड ट्रांसेंडेंटल पर्सनहुड। इसका मतलब क्या है? इट वॉज सेक्रेड एंड यूनिक। किटवुड ने क्या कहा कि पर्सनहुड क्या है? बिल्कुल सेक्रेड एंड यूनिक है, क्योंकि इस धरती पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका माइंड एंड उसकी बॉडी
प्रॉपरली तालमेल बिठा के काम करें, यानी माइंड लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अ, अब मुझे बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो व्हील चेयर पे थे बहुत सालों से, है ना? देखो, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा था। अभी रिसेंटली ही वो पास्ट अवे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी रिसर्च की, है ना? जबकि वो बहुत लंबे कई सालों तक व्हीलचेयर पे थे। इवन जब वो छोटे थे तो डॉक्टर्स ने बोला था ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत उनकी एज गई, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने जितना बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ। तो क्या चीज़ इसमें नज़र आई हमें कि उनका माइंड, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनके लॉजिक, उनके एनालिसिस ये सब कैसे हुआ? उनके माइंड की वजह से। लेकिन उनकी बॉडी तो काम ही नहीं कर रही थी। वो अपने आप चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, उनके हाथ काम नहीं करते थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक पर्सनहुड वो है जिसका माइंड ज़रूर काम करे। आपका दिमाग अगर सही तरह से चलता है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं हर चीज़ के पीछे, तो आप क्या हैं, एक पर्सनहुड आपको आप कहलाएँगे। तो उन्होंने कहा कि पर्सनहुड क्या है, एक सेक्रेड यानी बिल्कुल अलग एंड यूनिक, क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। रोज़ नए-नए इनोवेशंस हो रहे हैं, वो किस बेस पे हो रहे हैं? हमारे माइंड की वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कांत। इसी तरह से जो कांत थे, उन्होंने कहा सेड दैट एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड रेशनली इज मस्ट। कांत ने भी यही चीज बोली पर्सनहुड जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड, कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, यानी लॉजिकली जब आप चीजों को देख पाए एंड रैशनली अच्छे से समझ पाए कि ये मेरे काम की है या नहीं। जब रैशनली क्या होता है, जब आपके सामने मान लीजिए 2 से 3 ऑप्शंस हों और आप उसमें से ये डिसाइड कर पाए कि ये चीज मेरे लिए मस्ट रहेगी, दिस इज एप्ट फॉर मी, है ना? ये बेस्ट है मेरे लिए। तो वो क्या है, रैशनल थिंकिंग है। जब आप चीज़ों को हटा पाएँ जो यूज़फुल नहीं है और जो यूज़फुल वन है उसको ले लें, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा एजेंसी और उसके बाद हमने देखा पर्सनहुड, और पर्सनहुड के हमने देखे कुछ डेफिनेशंस। एंड जो एजेंसीज हैं, मैक्रो में स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, माइक्रो में किस पे फोकस होता है? माइक्रो में फोकस होता है इंडिविजुअल पे। इसीलिए जो एजेंसीज हैं वो आएंगी माइक्रो लेवल पे। तो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ साथ प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आता है तो आप एक छोटा सा मैसेज तो कर ही सकते हैं। Thank you so much. Bye bye and take care.